नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू नक्षत्रा टैरो। कैसे हैं आप सभी। आज की रीडिंग बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज हम जानेंगे कि क्या है माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग आपके लिए। लक्ष्मी जी सिर्फ धन की देवी नहीं है, वो शांति, समृद्धि और सौभाग्य सब कुछ प्रदान करती हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए आपके जीवन में सारी परेशानियाँ अब ख़त्म होने वाली हैं। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सभी डेक्स एनर्जाइज्ड और शफल हैं ताकि आपको सिर्फ सही रीडिंग मिले। चलिए आपके लिए पहले कार्ड्स पुल कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये सबसे पहले आपके कार्ड्स देख लेते हैं। 3 ऑफ wands, द स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओपननेस, security, happiness, coin, money will be coming to you, lovely, star, guaranteed success, grasshopper, situation in the balance that require careful handling, older man, dealing a relationship with an older man, और ये है सितंबर मंथ। डिटेल में रीडिंग स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं ना, आई फील यू वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। चलिए अब डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ है 3 ऑफ wands का। इससे ये पता चल रहा है कि आप कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो और आपकी नज़र अब बड़े गोल्स पर है। आप दूर तक देख रहे हैं अपनी लाइफ में, शायद कोई नया बिजनेस हो या फिर फॉरेन से जुड़ा काम हो या फिर खुद का बिजनेस या कोई वेंचर हो। आप एक बड़ी प्लानिंग में अपना दिमाग लगा रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपनी एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं। ये कार्ड ना एक्सपेंशन का कार्ड है, तो आगे आपके रास्ते खुलते दिख रहे हैं। आपने जो भी बीज बोए थे ना, अब उस पे जो भी आपने वर्क किया था, जो मेहनत की थी, अब उसका फल मिलने का टाइम आ गया है। अभी आपका वेटिंग पीरियड चल रहा था और अब ये ओवर होने वाला है और आप आगे बढ़ते दिख रहे हो कमिंग टाइम में। नेक्स्ट है हमारा द स्टार कार्ड। ये एक डिवाइन प्रॉमिस है। जैसे पिछले कुछ समय से जो भी वेटिंग चल रही थी, जो डलनेस चल रही थी ना, वो स्टार की लाइट और ऑरा से क्लियर होती दिख रही है। आपकी किस्मत का तारा चमकने वाला है क्योंकि ये एक रिन्यूअल का कार्ड है और इमोशनल हीलिंग का कार्ड भी है। तो मुझे लगता है कि जिसकी लाइफ में कोई मंगल कार्य रुके हुए थे ना, वो भी पूरे होते दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आने वाले समय आपकी लाइफ में एक डीप कनेक्शन वाला जो लव होता है उसकी एंट्री भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मतलब माँ लक्ष्मी से कनेक्टेड रीडिंग हो और किंग ऑफ पेंटिकल्स आ जाए, इससे बड़ा पॉजिटिव साइन नहीं हो सकता क्योंकि ये ना एक अल्टीमेट फाइनेंशियल सक्सेस का कार्ड है। आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंचने वाले हो जहाँ पे पैसा हो या प्रॉपर्टी या स्टेबिलिटी, ये सभी कुछ आपके पास होगी। आप सिर्फ खुद के लिए नहीं काम करोगे बल्कि आप दूसरों के लिए भी आप दूसरों की मदद भी करोगे। आप ऐसे उस लायक बन जाओगे कि आप दूसरों की मदद भी कर सको। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है वर्क में रिकॉग्निशन मिल सकता है। ये कार्ड बता रहा है कि आगे आपके एक सिक्योर और अबंडेंट फेज़ आने वाला है लाइफ का, जिसमें आप ट्रांजिशन करने वाले हो। मैं बस यही कहूँगी कि ये ना एक सॉलिड और सिक्योर फ्यूचर दिखा रहे हैं आपके टैरो कार्ड्स यहाँ पे।
चलिए अब हम अपने ऑरिकल कार्ड्स पे आ जाते हैं। सबसे पहला कार्ड है ओपननेस का। आप लोगों को अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि कभी कभी ना चमत्कार उन रास्तों से आता है जहाँ से हम उम्मीद ही नहीं करते हैं कि हमको कब कुछ मैजिक मिल सकता है। तो आपको नए आइडियाज़ को वेलकम करना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है और वो आपको कहाँ ले जाना चाह रही है। नेक्स्ट कार्ड है हमारा सिक्योरिटी का। मतलब आपकी लाइफ में जो उथल पुथल थी ना पास्ट टाइम में, वो अब ख़त्म होती दिख रही है। और टैरो कार्ड्स के बाद ये सिक्योरिटी का कार्ड अपीयर करना सिर्फ एक ही मैसेज है, दैट इज़ डबल सिक्योरिटी। आप फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों ही एस्पेक्ट में सिक्योर महसूस करेंगे। आप अपने घर में भी एक कामनेस और एक सुकून महसूस करेंगे, जिसको आप शायद क्रेव कर रहे थे बहुत टाइम से। नेक्स्ट कार्ड है हमारा हैप्पीनेस का कार्ड। ये तो सभी का अल्टीमेट गोल होता है, और इस मैसेज का यहाँ अपीयर करना सिर्फ एक यही इशारा है माँ लक्ष्मी का कि आपको अल्टीमेट ब्लेसिंग मिलने वाली है। बिकॉज आपके पास सिर्फ पैसा ही नहीं होगा, आपके पास एक संतुष्टि होगी, सेटिस्फैक्शन होगा, हैप्पीनेस होगी लाइफ में। चलिए अब अपने टी लीव्स के स्पेसिफिक मैसेजेस को भी देख लेते हैं। सबसे पहला मैसेज है यहाँ पे, कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू। इससे बड़ा साइन क्या चाहिए आप लोगों को कि माँ लक्ष्मी की सीधी कृपा आप पे बरसने वाली है, आपके पास धन का आगमन होने वाला है। जो हम किंग ऑफ पेंटिकल्स में बात कर रहे थे ना, वो यहाँ भी कंफर्म होता दिख रहा है। फिर नेक्स्ट कार्ड आया था स्टार कार्ड। यहाँ फिर से स्टार कार्ड आया है, एक यहाँ पे एंड देन यहाँ पे। इसका मतलब सिर्फ सक्सेस ही हो सकता है। आप जो भी काम करेंगे ना, मुझे ऐसा लगता है जिस काम में भी आप अपना हाथ डालेंगे उसमें आपकी जीत पक्की है। नेक्स्ट है ग्रास हॉपर, दैट्स ए सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। ये एक एडवाइस की तरह मुझे लगता है मैसेज अपीयर हुआ है इस रीडिंग में, कि आपको अपने कुछ एरियाज ऑफ लाइफ में कुछ केयरफुल हैंडलिंग की ज़रूरत है। आपको उनको बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है, एंड देन उस पर एनालाइज़ करिए कि व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू शुड नॉट डू। मतलब आप जल्दबाजी में कोई फ़ैसले मत लीजिए। फिर एक हमारे पास मैसेज आया था ओल्डर मैन डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन। मुझे लगता है कि यहाँ जो मैसेज है ओल्डर मैन का, ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक ओल्डर मैन अपीयर कर सकता है एज अ मेंटोर, या फिर आपके कोई फैमिली में ही आपको कोई एडवाइस करे किसी चीज़ को लेके, फाइनेंशियल एडवाइस करे, या मतलब किसी भी एरिया ऑफ लाइफ को रिलेटेड कोई ओल्डर मैन आपको एडवाइस करता है, तो प्लीज़ लुक इनटू इट। एक बार आप सुनिए ज़रूर उसको, और देखिए कि आपकी उस टाइम मोमेंट में वो आपको कितना बेनिफिट कर सकती है। मतलब उसको ऐसे ही नज़रअंदाज मत करिए। नेक्स्ट है एक यहाँ पे मंथ अपेयर हुआ था आपकी रीडिंग कार्ड्स में, दैट से सितंबर। तो सितंबर में महीने में मुझे लगता है आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट कुछ होने वाला है। हो सकता है कि कोई बड़ा बदलाव आए, कोई बड़ी खुशखबरी आए, कोई अच्छा सा रिज़ल्ट आ जाए, या फिर आपका कहीं पैसा कहीं रुका हुआ था या फिर जो भी है वो रिलीज़ हो जाए। समथिंग वेरी हैप्पी, समथिंग वेरी फ्रूटफुल, या फिर बहुत कुछ पॉजिटिव अपीयर हो सकता है आपकी लाइफ में सितंबर में। तो आपका फाइनल मैसेज मुझे लगता है यही है, माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग आपको रिसीव होने वाली है। आपकी किस्मत का जो सितारा है ना, एक्चुअली सितारे कहना चाहिए क्योंकि दो बार वो अब खूब चमकने वाले हैं और आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाने वाले हैं। बस आप अपने काम करते रहिए, भगवान पे ना आपको अटूट विश्वास होना चाहिए, बिकॉज आपके आने वाले टाइम में हैप्पीनेस ज़रूर आने वाली है। आप हैप्पीनेस को अचीव करने वाले हो अलॉन्ग विथ मटेरियल वेल्थ। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपने इस रीडिंग से रेजोनेटेड फील किया हो तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखें और उस पॉजिटिविटी को क्लेम करें। और ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही रीडिंग्स और आगे मिलती रहें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। बाय बाय।